कलौ मोहागारे विषय विषसन्तप्तमनसां तमश्चाप्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषि द्विहृदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, हरि धर्मदास साहेब की जय, मुक्तामणिनाम साहेब की जय, चारु वंश बयालीस की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान गुजरात प्रांत में दो ब्राह्मण भाई तत्वा और जीवा जिन्होंने सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों को पखारा और उस चरणामृत को सूखे हुए बट वृक्ष की डाली पर डाला, जिसको उन दोनों भाइयों ने अपने घर के आंगन में गाड़ा था, अर्थात उसको एक जगह रोपा हुआ था। और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि किसी संत के चरणोदक से जब यह सूखी डाली हरी भरी हो जाएगी उसको हम गुरु बनाएंगे। सदगुरु कबीर साहब के चरणों को पखारने के बाद जो जल चरणामृत रूप में उन्हें प्राप्त हुआ और उसको चरणामृत को उन्होंने स्वयं पान किया, बचे हुए चरणामृत को पूरे घर में सिंचन किया। उसके बाद उस चरणोदक को चरणामृत को उस सूखी हुई डालियों पर डाला, उसके जड़ों पर डाला और डालते ही उसमें से नए कोमल किसलय पत्र निकल आए। ऐसे सत्य पुरुष परमात्मा के पावन चरण कमल जो हम सबके हृदय में विराजमान हैं, सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय महंत श्री दिनेश साहेब जी अभिलक, परम आदरणीय महंत श्री गिरिजानंद साहेब जी अंगोचिया, श्रद्धेय साध्वी बहनें, सभी भक्त हंसजन, मातृशक्ति देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहेब धन्य धर्मदास अभिलक कुंज में हम सब लोग प्रतिवर्ष इस कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जब भी एक सुगम सुविधाजनक एक तिथि मिलती है तो पूर्णिमा के निमित्त से हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं गुरु धन्य धर्मदास साहेब के पावन प्राकट्य का उत्सव मनाने के लिए। और जहाँ तक मुझे स्मरण है, महंत साहब लगभग 18 साल हो गए होंगे यहाँ, आप जब से धन्य धर्मदास साहेब की जयंती मना रहे हैं। दिनेश साहब लगभग 18 साल हो गए होंगे, 20 साल से, तो लगभग 20 वर्षों से हम लोग यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से, मैंने देखा एक बार पूरा लगभग 4 या 5 घंटे का भजन सत्संग का कार्यक्रम किए, 2 बार इसी सदगुरु कबीर साहेब के पावन शिष्य परम शिष्य गुरु धन्य धर्मदास साहेब के जयंती के अवसर पर भी भारत से हमारे परम श्रद्धेय 1008 पंसरी हजूर अर्धनाम साहेब जी भी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की शोभा उन्होंने बढ़ाई और उनके कार्यक्रमों द्वारा सात्विक ज्ञानानंदी चौका आरती में हम सब लोग भाग लिए। बहुत अच्छी संख्या में उनके साथ भक्त लोग, संत लोग, महंत साहब लोग भी आए। साथ ही साथ हम सब लोग जितने भी मॉरिशस के महंत साहब लोग हैं समय समय पर यहाँ पर आते हैं और इस धन्य धर्मदास साहब की जयंती में भाग लेते हैं। और साथ ही साथ
अन्य भी कार्यक्रम यहाँ पर जब होते हैं, सत्संग के कार्यक्रम और पूजा आदि के कार्यक्रम, उसमें भी हम सब लोगों को महंत साहब और पूरे अभिलक परिवार की ओर से बहुत ही श्रद्धा प्रेम के साथ हम सब लोगों को आमंत्रण मिलता है और हम सब लोग भी आपके इस प्रेम को स्वीकार करते हुए आते हैं और इसमें भाग लेते हैं। तो आज ऐसा ही अवसर है, गुरु धनी धर्मदास साहब की जयंती हम सब लोग मना रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है, हम सभी कबीरपंथी विशेष करके जो धनी धर्मदास साहब की शाखा, क्योंकि कबीरपंथ में बहुत सारी शाखाएं हैं, लगभग 25 से ज़्यादा शाखाएं हैं कबीरपंथ में, और सबके अपने अपने जीने का, उनके जो दर्शन है कबीर साहब का, अपने अपने ढंग से उसको जीवन में उतारते हैं और मुक्ति धाम को प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हमारे 2 पारखी संत भी आए थे, गुरुभूषण साहब और करमचंद साहब। भले ही वे लोग इस सात्विक ज्ञानानंदी चौका आरती को बहुत श्रद्धा के भाव से वो लोग नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं कि ये जो 42 वंश की परंपरा है, इनके माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का जितना सुंदर संरक्षण हुआ, संभवतः किसी अन्य संस्था के, अन्य शाखा के माध्यम से नहीं हो पाया। सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन को जो हमें प्राप्त होता है, बहुत तरह से मिलते हैं। सर्वप्रथम जैसे सागर ग्रंथ हैं, सागर ग्रंथों में विशेष करके अनुराग सागर आदि ग्रंथों में सदगुरु कबीर साहब का, धनी धर्मदास साहब का, और जो सहते जी साहब, बंगे जी साहब, चतुर्भुज साहब, इन सब का, और साथ ही साथ जितने भी हमारे और गुरुजन हुए जैसे श्री गोपाल दास साहब, भगवान दास गोस्वामी साहब, जागृत दास साहब जिनको हम जागू साहब से के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार से दरिया साहब, भीसा साहब, बहुत और कबीर साहब से जो भी लोग जुड़े, गरीब दास साहब, उन सब के भी शाखाओं को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता है। स्वामी ब्रह्मलीन मुनि साहब ने सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन को संस्कृत के श्लोकों में आबद्ध किया और वर्तमान में उसको बाद में जामनगर के पूज्य महंत श्री जगदीश साहब जी ने उसको हिंदी तो स्वयं ब्रह्मलीन मुनि साहब ने कर दिया था, लेकिन एक ग्रंथ उन्होंने एक और विशेष रूप से तैयार किया और उसको प्रकाशित भी किया जामनगर के प्रकाशन के माध्यम से, सदगुरु कबीर मंदिर जामनगर के माध्यम से, और वो सदगुरु कबीर साहब का जीवन दर्शन नाम से उपलब्ध है। अभी हम बात कर रहे थे आप लोगों से संध्या पाठ के बाद में, एक हमने लॉन्च किया है एक वेबसाइट satyakabir.odoo.com, तो उसमें एक स्वीकृति मिली पंत श्री हजूर अर्धनाम साहब जी की तरफ से कि वहाँ से जितने भी प्रकाशित ग्रंथ हैं, बीजक हैं, ब्रह्म निरूपण ग्रंथ है, इंग्लिश में बीजक है, चौका चंद्रिका आदि हैं, उन सब को लगाने का। तो ये जो जीवन दर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी लगाने की सुविधा उसका जो स्वीकृति है, क्योंकि कॉपीराइट का एक समस्या होती है लीगली, तो उसको भी हम प्राप्त हुआ वहाँ जामनगर से सरला बेन के माध्यम से, और पंत श्री हजूर साहब का लेटर भी मिला स्वीकृति पत्र के रूप में कि आप इसको अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था स्वामी ब्रह्मलीन मुनि साहब ने गुरु धनी धर्मदास साहब के जीवन का किस प्रकार सदगुरु कबीर साहब से मिलन हुआ, इसका विस्तार से कथा उन्होंने लिखी है। इसके बाद लिमड़ी में एक साहेब जी हुए, लिमड़ी गुजरात का ही एक स्थान है, वहाँ पर एक साहेब जी हुए, उनको हम तपस्वी साहब के नाम से जानते थे। उन्होंने सत्य कबीर नाम से लगभग 10 किलो का मोटा सा ग्रंथ है, और वो वहाँ से बिना किसी शुल्क के लोगों को वहाँ से अभी तक पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने छपवाया। बड़ा लंबा खर्च हुआ था उस समय, आज के लगभग 30-35 साल पूर्व, और वो सबको उन्होंने उसको निःशुल्क बांटा। तो वो ग्रंथ है। और उसके बाद एक बहुत सुंदर, अभी हम सब जैसे हमारे बगल में महंत साहब बैठे हैं, गोचिया साहब, दिनेश साहब, जब हम लोग महंती लेते हैं तो हजूर साहब के माध्यम से, जैसे दिनेश साहब गए तो उस समय पंत श्री हजूर उदित नाम साहब जी थे, उनके द्वारा आपको महंती पंजा मिली, तो आपने देखा होगा आपको ताज मिला होगा, गले में कंठी मिली होगी, और साथ साथ आपको गुरुवाई भेद के साथ में चौका चंद्रिका पुस्तक मिले होंगे, जिसमें चौका आरती के भजन आदि। हमारे अंगोचिया साहब को भी मिला होगा, और हमको भी, चूँकि हम वहीं पर थे उस समय जब हमको महंती मिली, तो साहब जी ने अपने हाथ से ताज पहनाया, चादर विधि की। उस समय वर्तमान जो अर्धनाम साहब है वो भी उपस्थित थे वहाँ पर, उन्होंने मेरी पंजा लिखी थी। तो ये जो धनी धर्मदास साहब का जो जीवनी है, एक ग्रंथ लिखा
मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो चौका चंद्रिका है आपने देखा उसमें संकलनकर्ता के नाम से एक महापुरुष का नाम है जिनका नाम है सुकृत दास बरारी साहब। तो सुकृत दास बरारी साहब हिंदी साहित्य के बड़े ही प्रकांड विद्वान थे और उनको हिंदी साहित्य के काव्यों का गहन अध्ययन था और वो स्वयं भी महाकवि थे। ब्रह्म निरूपण का जब सत्यलोकवासी प्रकाश मणि नाम साहब जी ने, जो खरसिया गद्दी के द्वितीय हजूर साहब हुए, जब उन्होंने उसको संस्कृत शुद्ध किया, क्योंकि पहले काफ़ी अशुद्धियाँ थी ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में, जब शुद्ध किया तो उसका हिंदी साखियों के माध्यम से बरारी साहब जी ने उसको प्रस्तुत किया। माने ऊपर में संस्कृत है, फिर व्याख्या है, एक एक शब्द की व्याख्या है और उसको उन्होंने साखी के रूप में दिया, फिर उसके बाद उसकी विस्तृत व्याख्या, एक एक श्लोक का उस तरह से व्याख्या मिलती है। और आप लोगों को ये भी बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोग आरती अभी देखिए, जैसे प्रवचन होगा उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, लेकिन जब ब्रह्म निरूपण प्रकाशन में नहीं आया था, अर्थात जब उसका प्रचार नहीं हुआ था, तो जिस प्रकार पौराणिक परंपरा में एक आरती होती है जो सबसे अंत में आरती होती है, तो वैसे ही हमारे कबीर पंथ में चौका आरती में भी सबसे अंत में आरती होती थी। तो ब्रह्म निरूपण ग्रंथ के प्रमाण के कारण से आरती, फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग ये पूजा करते हैं इसके बाद आरती होती है, बाद में फिर भोग आदि लगते हैं, नारियल विधि होती है। तो ये परंपरा बाद में भारत में आप लोगों ने और देखा होगा प्रवचन वहाँ पर जब नारियल, जैसे नारियल मोरी खुरौरी की बाद में नारियल को छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और जब परवाना के साथ में टुकड़े भी छोटे छोटे करके जो सबको बांटा जाता है, तो उस समय साहब लोगों का, महंत साहबों का, हजूर साहब लोगों का, उन लोगों का प्रवचन होता है अंत में। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इतने नारियल होते हैं, फल आदि होते हैं, हम लोग सब एक एक ही वितरित कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रवचन का कार्य ठीक आरती के पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो मैं कह रहा था धनी धर्मदास साहब के जीवन चरित्र को जितना विस्तार से सुकृत साहब बरारी जी ने ग्रंथ लिखा, मेरा सौभाग्य रहा सुकृत साहब बरारी से मिलने का, और जिस समय पुस्तक छप रही थी काशी में कबीर कीर्ति मंदिर में, तो मैं वहाँ पर उपस्थित था और मुझे याद उस समय मैं शायद एससी या एचएससी का विद्यार्थी था और उस समय मैं पढ़ रहा था, लेकिन ये साहब जी उस समय वहाँ पर रह करके उसको उन्होंने छपवाया। उसका नाम है सत कबीर महापुराण, सत कबीर महापुराण उस ग्रंथ का नाम है, और बड़ा ही विस्तार से चौपाई, दोहे, जिस प्रकार आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, दोहे, चौपाई और छंदों के माध्यम से उन्होंने लिखा है। तो आज थोड़ी सी चर्चा गुरु धनी धर्मदास साहब के जीवन पर आधारित उस ग्रंथ के माध्यम से, जो हमें हो सकता है कुछ नाम में विस्मृतियाँ होंगी। तो आमीन माता और धनी धर्मदास साहब, हम सब लोग जानते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश बड़ा ही प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का नाम माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही काशी है, वाराणसी है। तो वहाँ पर ये बांधवगढ़ नाम का स्थान और ये विंध्य प्रदेश, उस समय तो छोटे छोटे देश थे भारत में, तो विंध्य देश के नाम से ये माने उस एरिया का नाम, उस जो भी इलाका था उसका नाम था विंध्य देश। और विंध्य देश की राजधानी थी बांधवगढ़। बांधवगढ़ के राजा थे बघेल साहब, और उनके उनका क्योंकि राजा थे तो उनके सब मंत्री आदि सभी लोग थे, लेकिन धनी धर्मदास साहब के जो पिताजी थे महेश साव जी नाम थोड़ा उसके और भी जुड़ा हुआ है, और उनकी माता थी लक्षणा देवी उनके माता जी का नाम, जो हमें मिला इस सतकबीर महापुराण के माध्यम से, वो हम आज आप सब लोगों के सामने रख रहे हैं। तो ये माता पिता के द्वारा धनी धर्मदास साहब का पावन उनका जन्म होता है, और जो महेश साव जी हैं, जो नगर के राजा के श्रेष्ठी हैं, अर्थात उनकी जाति कसौंधन बनिया, अभी भी भारत में कसौंधन वणिक परिवार में बड़ा ही उच्च कुल माना जाता है, तो वह उनका कुल था कसौंधन बनिया, वणिक परिवार था, साव थे वे, और व्यापार का कार्य करते थे और बहुत ही संपत्तिशाली थे, कि यहाँ तक राजा को जब संपत्ति की आवश्यकता होती थी, धन की आवश्यकता कभी कभी हो जाए, तो महेश साव जी से वो एक लोन के रूप में, कर्ज के रूप में उनसे लेते थे, फिर बाद में उसको चुका देते थे। तो ये उनका एक बड़ा महत्व था उस पूरे बांधवगढ़ राज्य में। सदगुरु कबीर साहब का धनी धर्मदास साहब से मिलन का भी बड़ा विस्तार से बरारी साहब जी ने उसमें उल्लेख किया है, साखी और चौपाइयों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से। और उन्होंने बताया कि धनी धर्मदास साहब जब बड़े हुए तो उनके रूपदास जी गोस्वामी, उनके कुल परंपरा के गुरु थे महेश साव जी के, तो धनी धर्मदास साहब को उनके पास पढ़ने के लिए भेजा उन्होंने। और धनी धर्मदास साहब बहुत ही अल्प समय में, क्योंकि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, उनकी तीव्र बुद्धि थी,
और उन्होंने 6 दर्शन, वेद और सभी प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथ थे, उपनिषद आदि, सबका अध्ययन उन्होंने कर लिया कुछ ही समय में। और जब उनके विवाह का समय आया तो आगरा उस समय एक बड़ा जैसे स्थान था, बड़ा एक नगर था। उस समय राजधानी नहीं थी वो मुसलमानों की, मुगलों की, और उस समय ताजमहल भी नहीं बना था। तो आमिनी माता आगरा की थी। तो आगरा और बांधवगढ़, इन दोनों का जो साव परिवार, इसमें शादी का ये प्रस्ताव हुआ। और बहुत ही वेद विधि, उस समय जो विधि थी पौराणिक वैदिक परंपरा, उसके माध्यम से दोनों की शादी हुई। और जैसे मैंने कहा, रूपदास जी गोस्वामी उनके कुल गुरु परंपरा के उनके गुरु थे, गुरु दीक्षा उन्होंने दी थी उनको वैष्णव परंपरा की। और उनके कुल आराध्य उनके थे भगवान कृष्ण, अर्थात वो शालिग्राम जी की पूजा करते थे। जो भी उसकी परंपरा है उसके अनुसार से उसका षोडशोपचार पूजन कराना, शयन कराना, उनका भोग लगवाना, भोजन कराना, जो भी उस परंपरा में है आप लोग जानते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जब वो मथुरा पहुँचते हैं एक तीर्थ यात्रा के रूप में, अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर, अनंत चतुर्दशी आती है भाद्रपद पूर्णिमा के ठीक एक दिन पूर्व। और उस यात्रा में हरिधर्मदास साहब, उनकी पत्नी आमिन माता और उनके सेवक आदि, बाद में उनके पिताजी माताजी गुजर जाते हैं, बाद की घटना है ये। जब मथुरा पहुंचते हैं तो हम लोगों ने इस कथा को कई बार यहाँ पर हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। हमारे पूज्य सत्यलोकवासी आदरणीय महान गुरुशरण साहिब जी शास्त्री द्वारा भी इस कथा को सुनाया गया है। आप सब लोग उसको जानते हैं कि किस प्रकार से भोजन बनाते समय लकड़ियों से चींटी निकलती है, वो खीर बना रहे होते हैं जिसमें कि उसको भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए। लेकिन जब चींटियों को देखते हैं लकड़ियों में से निकलते हुए तो सोचते हैं कि तो अपवित्र हो गया, इसको कैसे हम भोग लगाएंगे। तो उसको ले जा करके सदगुरु कबीर साहब को देते हैं। सदगुरु कबीर साहब तो अंतर्यामी हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। तो सदगुरु कबीर साहब जान गए कि ये भक्त तो जन्मों जन्मों से प्यासा है, इसको मुक्ति के धाम पहुंचाना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास जी, आप इस खीर को आप मुझे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से तो जो आपने तैयार किया लकड़ियों में से चींटियाँ कितनी मर गई हैं, तो ये तो अपवित्र हो गया, आप इसको मुझको दे रहे हैं। एक कथा है, एक लीला है सदगुरु कबीर साहब की, इसमें कोई चींटियाँ मरी नहीं। सदगुरु कबीर साहब की कृपा से सभी चींटियों को एक धाम मिला, एक मुक्ति का उनको नया जन्म मिला। लेकिन सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब का ये प्रथम मिलन था। गुरु धनी धर्मदास साहब का जो प्रारंभिक नाम था वो था जुड़ावन साव, जो उस ग्रंथ में हमें प्राप्त हुआ, जुड़ावन साव के नाम से मिलता है। और बाद में जब वो गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु दीक्षा जब लेते हैं तब उनका नाम धर्मदास पड़ता है। और जब कबीर साहब के सानिध्य में आते हैं, जब कबीर साहब कहते हैं कि जब तुम मुझे पाना चाहते हो तो संतों का भंडारा करना अपने घर पे जा करके। तो आते हैं धनी धर्मदास साहब अपने पूरे परिवार को लेकर के बांधवगढ़ जब वापस आते हैं तो वहाँ पर अखंड भंडारा चलाते हैं। कहते हैं लगभग 3 महीने तक अखंड भंडारा चलता है, क्योंकि संपत्ति की कोई कमी नहीं थी उस समय। तो भंडारा के करते करते कबीर साहब ने देखा कि पूर्ण शुद्ध हो गया व्यक्ति, अब इसको धन का कोई लोभ नहीं है, संपत्ति का कोई लोभ नहीं है, रूप सौंदर्य का कोई लोभ नहीं है, कुल वर्ण का कोई गर्व नहीं है, अहंकार नहीं है। तो इन सब की परीक्षा करते हुए जब सदगुरु कबीर साहब वहाँ पर पहुँचते हैं तो सदगुरु कबीर साहब अपना परिचय देते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। जब इसी प्रकार से सात्विक ज्ञान आनंदी चौका आरती की वहाँ पर विधि की जाती है, धनी धर्मदास साहब नारियल भेंट करते हैं, आमिन माता नारियल भेंट करती हैं। लेकिन उनके जो पहले पुत्र थे नारायण दास जी, वो कबीर साहब के शरणागति में नहीं आते हैं, उनको जैसे एक श्रद्धा नहीं होती है कबीर साहब के प्रति। सदगुरु कबीर साहब इस पूजा के माध्यम से आमिन माता को परवाना देते हैं और उस परवाना के माध्यम से मुक्तामणि नाम साहब का जन्म होता है और वो कबीर पंथ के प्रथम आचार्य बनते हैं। तो ये कथा हम सब लोग बार बार पुनरावृत्ति करते रहते हैं। लेकिन विशेष रूप से कहने की यह बात है कि सदगुरु कबीर साहब के जब सानिध्य में धर्मदास साहब आए तो उनको ये विधि मिली, सात्विक ज्ञान आनंदी चौका आरती, एकोत्तरी चौका आरती, 16 सुद की चौका आरती और मृत्यु के बाद वाली चलावा चौका आरती की विधि। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने देखा केवल ज्ञान से जीवन चलाना संभव नहीं है, इसलिए भक्ति को उन्होंने देखते हुए धनी धर्मदास साहब के हृदय में ये विधि उन्होंने दी। ये कर्मकांड का एक रूप है, एक विधि है इसके पीछे, और विधि में समर्पण है।
भक्ति है। और इस समर्पण और भक्ति के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने उनको शब्द सुरत योग की साधना दी, जिसके माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को जीते जीते ही सत्यलोक परवाना के माध्यम से सत्यलोक का दर्शन कराया। और जो लोग बांधवगढ़ गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो स्थान, जो गुफा है जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने उनको शब्द सुरत योग की साधना दी थी। और उसी प्रकार उनकी जो समाधि है जगन्नाथपुरी में है धनी धर्मदास साहब का। तो धनी धर्मदास साहब का हमारे कबीर पंथ में आगमन पूरे कबीर साहब के वाणियों का संरक्षण हो गया और सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य कहलाए, सबसे बड़े अंश कहलाए धनी धर्मदास साहब, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के उपार्जित जितनी संपत्ति थी, उस समय की 56 करोड़ की संपत्ति सदगुरु कबीर साहब के चरणों में अर्पित कर दिया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतों का आश्रम बनाओ, कुआं खोदवाओ, बड़े बड़े तालाब बनवाओ, जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके, लोगों को इससे प्राप्ति, लोगों के आश्रम, भंडारे और बड़े बड़े विद्यालय, गुरुकुल खोले गए और उस संपत्ति का सदुपयोग हुआ। धनी धर्मदास कबीर साहब ने धर्मदास साहब को धनी, ये जो उपाधि है, उनको प्रदान किया। और उसके बाद धनी धर्मदास साहब के इस परंपरा को आशीर्वाद दिया कि आपके माध्यम से ये कबीर पंथ की सुरक्षा होगी और जो जीव इधर उधर भटक रहे हैं उनको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, इस भक्ति के माध्यम से मुक्ति उनको प्राप्त होगी। ये सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को आशीर्वाद दिया। धनी धर्मदास साहब का जब सत्यलोक गमन हुआ, आमी माता उस समय थी, और उसके बाद जैसे मैंने कहा साहब के परवाना के माध्यम से मुक्तामणि नाम साहब का आविर्भाव होता है, अर्थात उनका जन्म होता है। जब वो नौजवान होते हैं, धनी धर्मदास साहब का जब चलावा विधि हो जाती है, तो सतनाम का ये जो झंडा है, सदगुरु कबीर साहब ने मुक्तामणि नाम साहब को, जिनका नाम चूड़ामणि नाम भी है, 2 नाम उनके मिलते हैं, उनको उन्होंने प्रदान किया। लेकिन बड़े भाई जो उनके जो नारायण दास जी थे, उनसे उनकी नहीं पटी, इसलिए वो आ गए कुदुरमाल। और वहाँ के राजा थे कोरबा राजा, कोरबा नरेश। तो उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति, अगर आप लोग गए होंगे कोरबा के पास में कुदुरमाल, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा 1973 में वहीं पर था, और हमारी जो प्राइमरी की कक्षा 3 की पढ़ाई थी, हमने वहीं स्थान पर रह करके पढ़ाई किया। वहाँ पर एक ऐसा जगह है, एक नदी वहाँ पर बहती, उसका नाम है हसदो नदी। तो नदी के बीच में एक बहुत बड़ा चट्टान है, चट्टान के नीचे गुफा है। तो बताते हैं कि वहाँ से मुक्तामणि नाम साहब घोड़े पर बैठते थे और वो जगन्नाथपुरी जाकर के निकलते थे। तो ऐसा वो दिव्य स्थान कुदुरमाल, बहुत बड़ा बगीचा है। तो धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ कट गया, वहाँ पर काफ़ी जमीन बिक भी गई, लेकिन अभी भी वो स्थान मुक्तामणि नाम धाम से जाना जाता है कुदुरमाल। उस समय ज्ञानानंद जी साहब उस समय महंत थे जब हम वहाँ पर रहे थे 1973 में, और उनके शिष्य थे स्वामी ज्योतिर्दास जी साहब। बाद में पता चला बहन जी लोग भी वहाँ पर गई थी। तो ये सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब के मिलन का महात्मा है। हम लोग सब जानते हैं कि धनी धर्मदास साहब कितने भक्ति भाव भरे हुए अपने पत्नी आमिन माता के साथ में सदगुरु की भक्ति किया उन्होंने। धर्मदास बिनवे कर जोरी, हाथ जोड़ करके सदगुरु कबीर साहब के जब भी पास में जाते, बंधी करके बैठते, चरणामृत उनका पान करते सदगुरु कबीर साहब का, और जो आज्ञा सदगुरु कबीर साहब देते हाथ जोड़ करके सिरोधारे करते। और इसीलिए देखिए, हम लोग जब नारियल भेंट करते हैं तो क्या हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, क्या मन में भाव रखते हैं कि हे सदगुरुदेव, आपकी वाणियों को हम सिरोधारे करते हैं, जितनी शक्ति होगी कंधों में हम उसको अपने बल शक्ति के द्वारा उसको पूर्ण करेंगे और आपको सदा हम हृदय में धारण करेंगे। ये हम सब लोग हर नारियल भेंट करते समय प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं। तो ये पावन सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब की मिलन की एक छोटी सी कथा है, बड़ा विस्तार दिया है। कभी अवसर मिले हम प्रयास करते हैं, अगर हमें वहाँ से स्वीकृति मिल गई उसको, उस पुस्तक को, क्योंकि ग्रंथ काफ़ी मोटा है, क्योंकि पुराण जैसा है, कबीर साहब के 120 वर्षों की जीवनी उसमें समाहित है। तो अगर उसको स्वीकृति मिल गई तो हम अपने वेबसाइट पर उसको लगा देंगे, तो आप सब लोग उसको पढ़ पाएंगे, जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो ये सदगुरु कबीर साहब की कथा, आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। यहाँ की मातृशक्ति को नमन है, कितना सुंदर ढंग से आप लोग तैयारी करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के द्वारा जो प्रदत्त सत्यनाम की झंडा, हम सब लोग जा कर के सदगुरु कबीर साहब के ध्वजा पूजन किए, जहाँ पर आप लोगों ने छोटा सा लाल तारा का प्रतीकात्मक रूप से बनाया है। आकर के संध्या किए, सुंदर भजनों के माध्यम से रमैनी गाई गई, और विधि अभी आगे और बढ़ेगी। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, अपने वाणी को पवित्र करते हैं, सब लोग मिल करके गाएं।
कृपा करके मैं बहनों से निवेदन करूंगा, कृपा संगीत के साथ में हारमोनियम भी थोड़ा बजाएंगे। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल। सदगुरु के चरणों में, गुरु हरिधर्मदास साहब के चरणों में आइए 3 बार बंदी करते हैं प्रेम भक्ति के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आरती के लिए हम सब लोग